हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो मुझे नहीं पता था कि आज मैं ब्लॉग की शुरुआत अपने यहाँ से करूँगी। तो जी, यहाँ मैं हॉस्पिटल में आई हुई हूँ और ओटी के अंदर हूँ। तो यहाँ पर मेरे पैर की जो है ना मेरा पैर जो है ना वो एक एक्सीडेंट हो गया। मैं और आसिफ जी गए थे चांदनी चौक। तो वहाँ पर बाइक स्लिप हो गई और मेरा पैर जो है ना टायर के अंदर आके घूम गया पूरा। तो स्किन पूरी जल गई मेरी, मांस फटने वाला था, बस थोड़ा बच गया, ऊपर वाले का रहम था। और ये हादसा हुआ था चांदनी चौक में। तो हमने कुछ भी शॉपिंग नहीं करी। मैं गई थी कुछ और कपड़े लेने के लिए, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिया। पैर में जब चोट आई हम वापस आ गए घर पे। तो हम वहाँ से वापस आ गए, तो फिर हॉस्पिटल सीधा चले गए। हॉस्पिटल में बस ड्रेसिंग वगैरह कराई और फिर घर वापस आ गए। अल्लाह के हुक्म से फ्रैक्चर नहीं है, बट लेकिन पैर में जो है ना मेरे बहुत दर्द हो गया। और ये नहीं सोचा था। घर पर आई तो बस ये था कि अल्लाह ने बच्चों को देख लिया, थोड़ी सी जान में जाना ही। वरना तो मुझे ऐसा लग रहा था जिस टाइम बाइक मेरे ऊपर गिरी, फिर मेरा पैर उसके अंदर फंस गया कि बस अब एंड है, मैं अब शायद अब बचूंगी नहीं और मेरे बच्चों का क्या होगा। होता है ना, एक माँ हमेशा ऐसे ही सोचती है बस, लेकिन अल्लाह ने बहुत रहम कर लिया, बहुत करम कर लिया। अभी तो मुझे इतने इंजेक्शन दिए गए थे कि मुझे अभी तो एहसास नहीं हो रहा पेन का, लेकिन इस वक्त जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये सेकंड डे है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। हालांकि मैंने पेन किलर्स भी खा लिए हैं, लेकिन दर्द कहाँ वो जाएगा। वो डॉक्टर ने मुझे पूरा बेड रेस्ट बोला। ये लाइफ का मेरा ऐसा बेड रेस्ट है जिसमें मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। मैं पैर जैसे ही ज़मीन पे रख रही हूँ ना, उन्होंने बोला मांस फट जाएगा अगर आप प्रेशर डालते हो पैर पे। तो बस मैं आज पूरा दिन बेड पे हूँ और मेरा कल बच्चे का फंक्शन है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँगी। मुझे और भी बहुत कुछ करना होता है, छोटी छोटी चीज़ें मुझे अच्छा लगता है करने के लिए, तो बस नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें थी मेरे मन में करनी थी, बट अल्लाह जिस हाल में रखे बस खुश रखे। आप सब मेरे लिए बस दुआ ही कीजिएगा, अल्लाह रहम करे हम सब पे। तो गाइज़ अभी हो चुकी है मॉर्निंग और सुबह देखो हमसे मिलने के लिए कौन आया है। मेरे चोट लगी तो आई है हमारे पास जोया। इसको पता चला खाला जी के चोट लगी, तो ये देख दुख हुआ दुख दुख हुआ दुख बहुत ज़्यादा। कल की खाला जी ने तैयारी देख कितनी अच्छी हाँ की। वही तो। और मैं पता है दो जोड़ी सैंडल लेकर आई थी। और जब मेरे को ये बैंडेज हो रहा ना, मैं बस आसिफ जी से ये बोल रही, मैंने कहा आसिफ जी मैं बैलीस कैसे पहनूंगी, मैं चप्पल कैसे पहनूंगी अपने। मैं तो इतनी महंगी लेकर आई और इतने डिज़ाइन की लेकर आई। चलो खैर, अल्लाह ने जो करता है अच्छा करता है। कि फ्रैक्चर नहीं है, वो कुछ नहीं है, बस ये कि थोड़ा सा चमड़ी जल गई है, गोश्त जो है ना वो थोड़ा सा ऐसा हो गया है। अदरवाइज़ अल्लाह, कल रात से अभी बेहतर है। मेरा पैर चल रहा है, लेकिन वज़न डालने के लिए भी मना करा है, तो मैं इसलिए भी वज़न नहीं डाल रही। और आज पता है मुझे कितने काम करने थे। पूरे घर की सफाइयाँ, डस्टिंग वगैरह करनी थी। और मैं मुझे करवा दूँ हेल्प? नहीं, अब तो वो आंटी आई है ना, उनसे करवाई, उन्होंने करे। और दूसरा खाना बनाना, अन्नू खाला जी आ रही हैं, उनकी जेठानी आ रही है। मैंने कहा आज मैं बढ़िया सी अफ्तारी, कस्टर्ड वस्टर्ड सब बनाने वाली थी, सब सामान मंगा के रख लिया। और बनाओ कोई नहीं, अल्लाह ने जरा तो ठीक हो जाएगा। जो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। हाँ मैं करूँगा। माँ भी ठीक हो जाएगी मेरी खाला जल्दी से। जल्दी से सब दुआ करो भाई, जल्दी करो। कल तक दुआएं से मम्मी ठीक हो जानी चाहिए। अच्छा, चलो जी। तो गाइज़ यहाँ पर मेरा पैर जो है इधर, और इधर आप देख सकते हैं कि हमने पूरा माशाल्लाह से प्रिपरेशन कर ली है इनायत के रोज़े की। पूरा सामान जो है ना पूरा भरा पड़ा है, ज़्यादा उठ के मैं दिखा नहीं सकती हूँ। और आधे से ज़्यादा सामान मैंने इस अलमारी में फ़िक्स कर रखा है। यही सब चीज़ें चल रही हैं। और ये हमारा पैर है, क्या कर सकते हैं इसका। पहले तो मैं दांतों से परेशान थी कि एक हफ़्ता लिटरली मुझे हो गया, मैं कुछ खा पी नहीं पा रही थी। दांत इतने ज़्यादा दुखी करते, ये जो दाढ़ आ रही थी ना उसकी वजह से। और जैसे ही मेरे को चोट लगी है ना, वैसे ही मेरे दांत का दर्द जो थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि दर्द जो है ना वहाँ में भी शायद दर्द एक ही होता है, डिवाइड हो जाता है। तो डिवाइड मेरा उस पर हो गया। हालांकि पेन किलर खाई है। बस अल्लाह पाक से आप सब ये रहम है अल्लाह ताला का, कि अल्लाह पाक ने फ्रैक्चर नहीं करा है। और बड़ी परेशानी से ना बहुत बचा लिया कि बस हल्का सा ही चमड़ी ही गई है, और बाकी तो पता नहीं क्या हो जाता। अल्लाह बहुत बड़ा है। और कहते हैं ना कि जैसे मैं रोज़ा नहीं रख पा रही, लेकिन ये होता है ना कि एक सहरी बनाना सवाब है, इफ़्तार बनाना रोज़ेदारों के लिए सवाब है। तो बस वही है कि सवाब और डेली का जो सदका निकलता है ना, आपको कहते हैं ना कि बचा लेता है सदका, तो वो सचमुच में
सबके ने बचा लिया, सब पता नहीं किसकी दुआ ने बचा लिया हम लोगों को। आसिफ जी को तो किसी खरोच भी नहीं, अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे। और ये देखो ना, मैं ये सोच रही हूँ अगर मेरी जगह उनको लगती तो मैं वहाँ कैसे संभालती, कैसे मैं मैनेज करती। मैं तो बिल्कुल ब्लैंक आउट ही हो गई थी जब हुआ। तो हुआ ऐसा था कि गाड़ी ये चला रहे थे, तो ये फुटपाथ पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे गाड़ी को, बस इतनी ऊंचाई थी, ज़्यादा भी नहीं थी, लेकिन वो गाड़ी स्लिप हुई तो आसिफ जी तो लंबे वो उतर के बाहर खड़े हो गए। मैं जो थी मैं हेलो अन्नू आ गई, अन्नू आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़्यादा तैयारी करके बैठ गई ना। क्या बताऊँ, इतना सब कुछ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई। बस कल रात कोई जो करना था ना, बस ये अल्लाह पाक। नहीं बेटा, ना मोच आई ना फ्रैक्चर है, बस ये है कि चमड़ी जल गई है ना, तो बस उसमें। देखो हमारे छोटे तो गाइस हमारे मेहमान आ गए हैं, बहुत बड़े बड़े चीफ गेस्ट आए हैं, वो नाश्ता चल रहा है उनका। जो बड़े बड़े चीफ ऐसो हाय कर दो, हाय गाइस तो कर दो। हाय गाइस करो। अब वो आप भी कर दो, उधर आप भी कर दो। कैसी है चाउमीन, पसंद आई? नहीं आप अच्छी लगी। इनायत आप भी शेयर कर लो चाउमीन। नहीं, तुम्हें पता है इनायत खानदान में जो अभी बच्चे हैं ना, उनमें सबसे छोटी बच्ची है जो पहले रोज़ा रख रही है। अच्छा, अभी अक्षु ने नहीं रखा। अच्छा, इसका नाम की। इनायत अपने हाथ की मेहंदी दिखाइए आप। तो गाइस यहाँ पर मेरे बच्चे की मेहंदी भी लग गई है, पीछे हाथ दिखाओ। सोना बच्चे के बड़े प्यारे से हाथ लग रहे हैं। और यहाँ पर हमारी भी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे देखिए। और यहाँ पर हमारा पैर भी है। सुंदर तो नहीं लग रहा। अभी मम्मा भी आई थी, सब जने आए थे। तो गाइस सब जने आ चुके हैं घर में। अन्नू और अन्नू की जेठानी तो आ गई, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर मैंने मेहंदी भी कंप्लीट करवा ली है अपनी, ये देखो। इस वाले हाथ में भी लग गई है, इसकी सूख गई है। तो अभी एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने मेहंदी वाली जो बुक करी थी ना, तो उन्होंने मुझसे ये बोला था कि अभी आप जो है ना सुबह मुझसे मेहंदी लगवा लेना 11 बजे तक, 12 बजे तक, क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं। तो मैं कह रही नहीं मुझे तो बहुत काम है, मैं तो अभी अन्नू आएंगी, अन्नू की जेठानी आएंगी, और भी लोग आएंगे, तो मुझे तो आज भी इफ्तारी बनानी है और खाना बनाना है, और मैंने सारी प्रिपरेशन भी कर रखी है। नहीं आप ना, मैं 8 बजे के बाद फ्री होंगी, मैं 8 बजे के बाद फ्री होंगी ईशा की नमाज़ से भी। मुझे क्या पता था अल्लाह पाक मुझे इतना फ्री कर देगा कि आज मैं सुबह से कॉल करके कह रही हूँ यार आ जाओ, 10 बजे भी मेहंदी लगा दो, 11 बजे भी लगा दो, 12 बजे भी लगा दो, मैं बिल्कुल वेली हूँ। होता ना कि जितनी मैं एक्साइटेड थी और वो हो गया। खैर अल्लाह ने बहुत बड़ा रहम और करम करा। मैं जैसे पहले भी आप लोगों से बोल रही थी, इतनी ज़्यादा चोट नहीं आई है। हाँ मैं तो खड़ी हो जाऊँ जल्दी से, लेकिन वो है ना कि डॉक्टर ने अभी मना करा, क्योंकि खाल जो है ना वो बिल्कुल जल चुकी है, तो मांस दिखाई दे रहा है। कह रहे अगर प्रेशर डालोगे इस पर तो फिर वो फट जाएगा, वो चीज़ नहीं करनी है। तो थोड़ा सा उसको बेस बनाने के लिए 2 दिन लगेंगे, 3 दिन। उन्होंने मुझे पूरा 1 हफ़्ते का बोला है बेड रेस्ट। लेकिन फिर आज सुबह मैं उठ के ना मैंने बर्तन धो लिए थे, तो हस्बैंड ने इतना चिल्लाया, कह रहे इतनी चोट नहीं है, अगर तुम ये खड़े होकर काम वाम करोगी ना तो इसको तुम बढ़ा लेना, फिर हो गई फिर तुम्हारी ईद वीद भी। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो कुछ नहीं कर सकती, अब मुझे रेस्ट करना ही पड़ेगा, वरना मुझे इस तरीके के रेस्ट ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं पता है मैंने ना पेन किलर्स खाए बहुत सारे, दवा दांत के भी खाए थे और पैर का भी खाए। तो सुबह मैंने 10 बजे नाश्ता करा था, मेड ने बना के दिया था। अब मैं बैठी हुई, अभी टाइम क्या हो रहा है, 4 बज रहे हैं। तो मैं कह रही मुझे चक्कर से क्यों आ रहा है, मुझे चक्कर से क्यों आ रहा है। पता चला मैंने लंच में कुछ भी नहीं खाया, मैंने वो भी 4 ब्रेड खाए थे बटर के साथ में। फिर मम्मा ने छोले कुलचे मंगवाए, मम्मा ने ही बल्कि मुझे खाना खिलाया। तो मैं मम्मा से कह रही, मैंने मम्मा मुझे ना अपनी शादी याद आ गई। जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो मुझे ऐसे ही मेहंदी लगी हुई थी पूरी। तो मेरी मम्मा इतनी बिज़ी थी ना, उन्होंने देखा बेटा क्यों बैठे हुए। मैंने कहा मम्मा भूख लग रही है। कह रहे भूख लग रही है। मेरी मम्मा सारे काम छोड़ के ना मुझे अपने हाथों से उन्होंने खाना खिलाया था मेरी शादी पे। तो मैं कह रही मम्मा आज तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरी शादी थी ना, तब आपने मुझे खाना खिलाया था, आज भी गिरा। सॉरी वीडियो शूट इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि एक तरफ मेहंदी भी लग रही थी इनायत के, इधर गेस्ट भी आके बैठे हुए थे, इधर मम्मी भी थी, मिनाज भी थी। फिर मिनाज ने बच्चों को खाना दिया निकाल के,
महनाज ने मुझे भी खाना प्लेट में सर्व करके दिया। और जो आप लोग कहते हो ना कि महनाज को बोलो वो काम करे, देखो मेरा वो बच्चा है, वो जब ज़रूरत होती है ना वो हमेशा खड़ा रहता है। तो वो जिस काम में वो सक्षम है ना वो कर लेती है, ऐसा नहीं है। वो मुझे वैसे दिमाग से बहुत सपोर्ट करती है, पीछे वो खड़ी रहेगी कि आप ही डरना नहीं, घबराना नहीं, ये भी हो जाएगा, आप ही वो भी हो जाएगा। हर बहन में ना, मेरी हर बहन में एक ना एक खूबी ज़रूर है। बुलबुल को पता चला, उसको इतना फील हुआ, वो इतना उदास हो रहा। अन्नू का तो आप लोगों ने देख लिया था रिएक्शन, उसके बाद तो वो रोई भी थी कि अभी ये क्या हो गया। मुझे इस चीज़ की तो उम्मीद नहीं थी आपसे, मेरा बच्चा होनी थी तो हो गई। तो बस मेरे मामू को पता चला, वो इतना नाराज़ हो रहे, अल्लाह ये क्या हो गया। अभी आंटी आई थी, मोहल्ले पड़ोस भी आया, सब पूछने के लिए आया। तो बस अल्लाह का करना था। लेकिन मैं फिर भी अपने रब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे रब ने मुझे बहुत बचा लिया, बहुत ज़्यादा बचाया है हर चीज़ से। और आसिफ जी को तो खरोच तक भी नहीं आए, और बेहतर है अल्लाह पाक उनके हमेशा हाथ पर सलामत रख, उनको सलामत रहे। क्योंकि मुझे कुछ हुआ तो उन्होंने बीच रोड से वो मुझे चांदनी चौक से और यहाँ तक महिर विहार फेस 1 तक वो लेकर भी आ गया। अगर खुदा ना खास्ता तो उनको कुछ मैं कैसे करती, मैं मैनेज कैसे करती, मैं तो सोच के ही मुझे हौल आ रहा है। तो अल्लाह पाक बस तू रहम कर, ठीक है मुझे हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही है। आप सब दुआ करोगे, मेरे बच्चे, मेरे घर वाले, मेरी फैमिली मेरे साथ है तो सब ठीक हो जाता है। तो गाइज़ इसी उम्मीद के साथ मैं आज का ये व्लॉग अभी ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मुझे दूसरा व्लॉग भी स्टार्ट करना है। इनायत की सहरी नहीं देखोगे क्या आप लोग? तो इनायत की सहरी का भी व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो और इफ़्तार में क्या होता है देख लेते हैं। अभी तो हम मेड से बोला है कुछ, और बाकी थोड़ा बहुत बाहर से करेंगे, देखेंगे कैसा करना है कैसे नहीं करना। तो बस आप लोग दुआ करना। और ये कुछ ज़्यादा एडवेंचर वाला हो गया, इतना भी मुझे एडवेंचर्स नहीं चाहिए थे। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आप अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखो, मेरी दुआओं में आप सब होते हो। बस अल्लाह पाक मुझे जल्दी से ठीक कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह दांत का दर्द अब इतना सही है, या ये कह लो जो इंजेक्शंस लगे हैं पेन किलर वाले मुझे, तो वो दांत में भी असर हुआ है। आज मैंने खाना भी खाया, अभी छोले कुलचे मैंने खाए हैं। तो चलो जी, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।